मालती देवी के प्रकोप से अनुपमा बचाएगी नकुल को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा अब एक और महानता की एग्जाम्पल सेट करेगी और ये एग्जाम्पल सेट करना बहुत ही जरूरी है और ये अनुपमा जैसा करैक्टर ही कर सकता है। तो चलिए आज की कड़ी में जो हमने देखा इस चंक के बारे में, खास करके अनुपमा को जो चोट लगने वाली है उस चंक के बारे में और उसके बाद क्या होने वाला है उसके बारे में जो हमने एहसास किया है उसकी बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो बड़े दिनों से एक कमिंग अप आ रहा है बार बार कि अनुपमा और नकुल के बीच में मुकाबला होता है उत्तराधिकारी को लेके, जो भी मालती देवी से रिक्वेस्ट करके नकुल करवाता है और उसी मुकाबले में नकुल अनुपमा के लिए एक प्लानिंग करता है, एक साजिश करता है जिसके तहत अनुपमा को चोट लग जाती है। ये हमने देखा, मगर इस कड़ी में ये थोड़ा आगे तक दिखाया गया कि अनुपमा को चोट लगने के बाद जो गुरु मां मालती देवी है वो फटाफट से एक्शन लेने की बात करती है और नकुल को ही कहती है कि सीसीटीवी कैमरा निकालो, उसकी फुटेज निकालो, पता करो किसने ये किया है, यहाँ पे कांच आने का क्या मतलब है। और बात सही है, गुरुकुल एक डांस एकेडमी है, एक डांस का ऐसा गुरुकुल है जहां पे डांस नंगे पैरों से होता है। कांच या ऐसा पत्थर वत्थर ऐसी चीज तो हो ही नहीं सकती अंदर। इन बातों का तो पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है। फिर ये इतना सारा कांच कैसे और कहां से आ गया, बिल्कुल तहकीकात तो बनती है। मगर यहाँ पे अनुपमा जब नकुल के ये एक्सप्रेशन देखती है कि नकुल डर जाता है इस बात से, क्योंकि मालती देवी कह तो नकुल को रही है मगर उसकी चिंता अनुपमा की तरफ है कि अनुपमा को चोट लग गई है, मगर अनुपमा का ध्यान नकुल की तरफ है क्योंकि उसने पहले नकुल को देखा कहते हुए कि मुकाबला करना है। वो सब बातें उसने कड़ी दर कड़ी जोड़ी जिससे कि ये निकला, जो सार कह सकते हैं कि ये काम नकुल का ही है, क्योंकि अनुपमा को इन सब बातों का एक्सपीरियंस है। उसको पता है कि कब लोग जेलस हो जाते हैं, कैसे अनुपमा के साथ आज भी लोग जेलसी निकाल रहे हैं कि अनुपमा को ये सब क्यों मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। चाहे वो माया हो, चाहे वो बरखा हो, चाहे वो कोई भी हो, सब लोग एक लेवल तक अनुपमा से जेलसी कर चुके हैं। तो यहाँ पे अब नकुल का नंबर है दोस्तों। नकुल ने अपनी उस जेलसी में इतना बड़ा स्टेप उठा लिया कि जिसको अगर सोचा जाए तो एकदम नकुल को गुरुकुल से बाहर निकालने वाला स्टेप है। और अनुपमा ने यही सोचा है क्योंकि ये करतूत अगर गुरु मां को पता चल जाती है सीसीटीवी कैमरे के जरिए कि ये तो नकुल ने किया है, तो जो नकुल के पास अभी है वो भी नकुल के हाथ से चला जाएगा। उत्तराधिकारी नहीं बना मगर गुरु मां की नजरों से जब गिर गया तो वो उस गुरुकुल से भी जाएगा। ये बात अनुपमा ने समझ ली है। अब अनुपमा नकुल को करेगी प्रोटेक्ट, कैसे भी करके फुटेज को सामने आने नहीं देगी या फिर इल्जाम अपने सर पे ले लेगी। जो भी कुछ करेगी वो अनुपमा करेगी मगर नकुल को बचाएगी। और नकुल ये समझ गया है कि अनुपमा को पता चल गया है। अब जो अनुपमा का जो अच्छे वाला पार्ट है वो नकुल के सामने आएगा। पहले भी आता था मगर वो दूसरों के लिए था, अब नकुल के लिए वो करेगी और नकुल भी अनुपमा का भक्त बन जाएगा दोस्तों। अब नकुल खुद अनुपमा की हेल्प करेगा इस इंसिडेंट के बाद। तो ये दिख रहा है जितने भी हमने कमिंग अप में एक्सप्रेशन या बातचीत को सुना है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे का आना मतलब नकुल सीधा सीधा पकड़ा जाएगा और अगर नकुल पकड़ा जाता है तो बात ही कुछ अलग हो जाएगी। मगर यहाँ पे नकुल का सीसीटीवी कैमरे से जो है फुटेज जो लाने वाली बात है उसको बिल्कुल रद्द कर देना या बात को कहीं और मोड़ देना, ये अनुपमा का काम है। क्योंकि अनुपमा नहीं चाहती कि इतना अच्छा कलाकार नकुल जो जेलसी की वजह से अब ये कर चुका है उसके हाथों से उसकी कला छीन ली जाए, क्योंकि यही गुरु मां की सजा हो सकती है। तो मुझे ये लगता है दोस्तों, आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.